ये है कि हमारी जो बदकिस्मती अब समझ लें या बदकिस्मत लीडरशिप है कि जो पाकिस्तान की जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उसकी तरफ उनकी तरजीह नहीं है। आपने अभी बात कर रहे थे पाक इंडिया बॉर्डर के हवाले से, वर्किंग बाउंड्री हो या लाइन ऑफ कंट्रोल हो, ये जो सारी आप देखें अग्रेशन के जो वाक़यात 1 साल के अंदर हुए हैं, या ख़ास तौर पे अगर आप देखें PMLN गवर्नमेंट जो मोदी की बड़ी दोस्ती है, जो उनके घरों में उनकी तकरीबात में आते हैं, इस हुकूमत के दौर में मेरा नहीं ख्याल कि 10, 12 या 20 साल में भी इतने वाक़यात होंगे, सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया हो गया, या इतने एग्रेशन इंडिया की तरफ आएंगी। एक तो ये दोस्ती का हमें तोहफा मिल रहा है जो भारत नवाज जो हुकूमत थी, मोदी नवाज जो गवर्नमेंट थी। दूसरी जानब आप देखें कि कितनी अब तक अटैक्स हो चुके हैं कि पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि जारी बात है बलूचिस्तान की अब जब बात करते हैं तो इसको 2 बॉर्डर लगते हैं, एक ईरान का। देखिए ईरान के अंदर रिसेंटली आर्मी चीफ साहब ने दौरा किया और ईरान हुकूमत ने, मैं समझता हूँ कि बड़ा पॉजिटिव उन्होंने उसका रिस्पांस दिया और उन्होंने कहा कि अपनी साइड पे कुछ हम भी करेंगे बॉर्डर क्रॉसर के हवाले से जो मामलात आ रहे थे। दूसरी जानब पाक अफगान बॉर्डर जो बार बार हम बात कर रहे हैं कि ऑरेंज लाइन के लिए 270 अरब रुपया गवर्नमेंट के पास आ जाता है, लेकिन पाक अफगान बॉर्डर जो है उसके लिए बाड़ लगाने के लिए, उसको सील करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत कहती है हमारे फंड नहीं है। और उसका नुकसान किसको होता है? नुकसान होता है हमारे फौजी शोहदा, जवान, ऑफिसर। काश इन जो वज़रा जो बात करते हैं फ़ौज के ऊपर, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये वज़ीर आज़म से लेकर वज़रा तक जो बड़ी एड़ियाँ उठा के बात करते हैं और कर्नल या मेजर बना के, तो ये महाज में और शातें जिस तरह हो रही हैं और जिस तरह नौजवान उनकी लाशें घर शोहदा की आती हैं, उनकी फैमिलीज़, फिर इनको पूछें कि क्या किस आपको जो राहत आप सलामती किस होते हैं, अमन से या सुकून से या सुख से आज पाकिस्तान, तो वो ये लोग शोहदा हैं, उनकी कुर्बानियाँ हैं। आप देखें करेंगे बजट के ऊपर बातें उठाएंगे, लेकिन ये 1 अरब इनको देते हैं और ये अपने बेटे जाके भेजे ना जरा महाज पे, फिर इनको समझ आएगी। बात करनी बड़ी आसान होती है। देखें पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर चेक पोस्टें, जो चमन बॉर्डर, अभी मैं रिसेंटली वहाँ पे विजिट किया है, आपने देखा कुछ दिन पहले एक चमन बॉर्डर के साथ ही हमारी जो पोस्ट है वहाँ पे अब ज़ेर तमीर मुख्तलिफ जो पोस्टें आर्मी अपनी मदद आपके तहत बना रही है, क्योंकि एक तरफ तो हमें अमेरिका NDS रा का नेक्सिस है वो बनने नहीं दे रहा, वहाँ पे TTP बैठी हुई है, वो नहीं चाहते कि हम बॉर्डर सील कर सकें। आपने पहले भी देखा, तो अपनी मदद आपके तहत आर्मी के पास जो रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये बहुत 3000 मेरा ख्याल किलोमीटर बनता है बॉर्डर, लेकिन कुछ एरियाज में बनाएंगे तो उसके लिए अच्छे खासे फंड भी दरकार, लेकिन फिर भी आर्मी उनको रोकने के लिए चेक पोस्ट बनाती है। और उसके बाद आप देखते हैं हर हफ्ते में कोई ना कोई ऐसा वाकया हो जाता है कि वो चेक पोस्ट के ऊपर भारत की अफगानिस्तान की साइड पे हमला होता है हमारे ऊपर, और आप दीवार आगे बने हुए हैं उन दहशतगर्दों के जो वहाँ बैठ के पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी करते हैं। और यहाँ से जिस तरह बलूचिस्तान की अगर बात करते हैं तो ये जिस तरह वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जिस तरह आपको पता ही है कि अचकज़ई साहब भी यहाँ पे माशाल्लाह बैठे हुए हैं और किस तरीके से उनका रवाबत है, किस तरह मीटिंग्स उनकी होती हैं, और ये जो पूरे इंटरनेशनल एक नेक्सिस है जो एंटी पाकिस्तान है, और किस तरह अफगान जो अफगानी हैं उनको वो शनाख्ती कार्ड भी बनवा देते हैं। लेटर मौजूद है, नादरा ने लिखे, इंटीरियर मिनिस्ट्री में पड़े हुए हैं, इनकी मीटिंग्स मौजूद हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो मीटिंग हुई थी रा की, NDS, इसराइल, ये सारे जो मोदी और ये वो सारी, एक तरफ तो वो साजिशें हैं जो बैरूनी साजिशें हैं, दूसरी तरफ हमारे अंदरूनी साजिशें हैं कि वो फौज के वो उसको कद को, उसको साइज़ को कर्टेल करने के लिए कोई न कोई हरबे इस्तेमाल करते हैं। और यही हरबों की वजह से, इन हरकतों की वजह से जो ख्वाजा आसफ का अमेरिका का दौरा था, मोदी को इतनी जरूरत हो गई, बेहतरीन तज्जिया दिया है आपने सूरत-ए-हाल पर। और इस हुकूमत से हम ब्रिगेडियर साहब जरा उनसे जान लेते हैं कि पाक फौज के पास फिर ऐसे में क्या क्या ऑप्शंस बाकी रह जाती हैं। ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे इस पे? देखें, पाकिस्तान आर्मी के पास तो ऑप्शन बड़ी क्लियर हैं कि हर वक्त हम तन तैयार रहें प्रोफेशनली, एडमिनिस्ट्रेटिवली टू फेस बोथ फ्रंट्स। और बोथ फ्रंट मीन्स एक अफगानिस्तान बॉर्डर, एक इंडिया की तरफ बॉर्डर और एक इंटरनल बॉर्डर, 3 आउट से, और तीनों पाकिस्तान आर्मी बहुत तुंदही से काम कर रही है और उसको पूरी आवाम का साथ है। और यही दुश्मन का नैरेटिव है। नैरेटिव ये है कि जब तक पाकिस्तान की फ़ौज और आवाम का आपस में गठजोड़ है, दे हैव कॉन्फिडेंस इन ईच अदर,
पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। और ये नैरेटिव यही है कि इनकी में दूरी की जाए, इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए, और जो अवाम का फ़ौज इज़ ए सिंबल ऑफ फैशनिज़म में बहुत अमल करती है और दुनिया इस बात को मानती है। और हमारी ISI को दुनिया में नंबर 1 कहा जाता है। इवन वी आर बेटर देन CIA, इट्स अ फैक्ट। और ये BBC ने रेटिंग में खुद बात की है। बिल्कुल। और जब तक इंडिया ISI की बुराई करता है, ISI से खौफज़दा रहता है, मीन्स ISI इज़ वर्किंग। आपने कहा कि एक नेट फ्लोट करके आप ही अपने इदारों के खिलाफ जब सोचने लगते हैं, इससे बड़ी जीत दुश्मन की कोई नहीं होती। ज़रा खुद उनके मीडिया में तो स्याह सफ़ेद सफ़ों में मौजूद हों, वरगलाए गए हों, फंड्स दिए गए हों, फॉरेन स्पाई कलभूषण की शक्ल में हो, या फिर अफगानिस्तान में जारी जंग के लिए कोलिशन सपोर्ट और वीज़ा ऑन अराइवल जैसी सहूलियात लेकर रेमंड डेविस की शक्ल में क्यों ना हो। जब हालात को कंट्रोल करने का वक्त आया, जब पाकिस्तान की मस्जिद हो, इमाम बारगाह हो, अस्पताल हो, बस अड्डा हो, या फिर हद तो ये हुई कि स्कूल भी महफूज ना रहे, तो फिर हमने क़याम अमन के लिए जो मुताद दिखाई दे, जब ये ऑपरेशंस किए गए IBOs इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, तो बहुत बार ऐसा हुआ कि हमने देखा फेसबुक के ऊपर एंटी सेंटिमेंट्स को भी फ्लोट किया गया, लेकिन दीगर जो फोर्सेस हैं उनके मुकाबले में पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस, पाकिस्तान की आर्मी, आज तक कोई ऐसा केस नहीं हुआ जिसको दीगर जंगों के अंदर कोलैटरल डैमेज कहा जाता है, जहां पर चाहे वो 7 के वाकयात के नतीजे में अगले दिन 100 लोगों को निशाना बनाया जाना हो, या सवात की वादी को क्लियर करना हो, या वज़ीरिस्तान साउथ और शुमाल शामिल। इस प्रोफेशनलिज्म को क्या कहेंगे कि आज भी पाकिस्तान दुनिया भर से कोई नुक्ताचीनी नहीं कर सकता, जिस तरह से हमने अपना, वो जैसे ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए वी ऑलरेडी पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, और कोई जो है वो आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि कहीं पे TTP से रिलेटेड थे, इंसर्जेंट्स थे जो पाकिस्तान दुश्मन थे और ओपनली, और जिनके साथ मुकाबले किए गए बाकायदा, और उनको वहाँ पे उसमें बहुत सारे हमारे फौजी अफसरान और जवानों की शहादतें भी हुई। इसी तरीके से आप बलूचिस्तान के अंदर बात कर लें तो बलूचिस्तान के भी इंसर्जेंट्स एरिया के अंदर जिस तरह आप देखते हैं कि कभी आज तक मेरी तो साफ़ती हिस्ट्री में ऐसा कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ हो कि जिसमें किसी बेगुनाह शहरी को, जिस तरह देखें ना, थोड़ा सा इख्तियार मिलता है। अब हालांकि आर्मी तो हमारी जो जिन एरियाज़ में काम कर रही है वहाँ पर तो ना वो अदालत, तो उसको वो पावर है पूरी, मिलिट्री कोर्ट्स और सारी चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी सी पावर, पॉलिटिकल पावर, पुलिस को पावर, और प्लस जो उनके पॉलिटिकल मास्टर्स हैं वो थोड़ा सा जब उसको मिसयूज़ करते हैं, तो हमें जिस तरह राव अनवार के देखें कितने ज़्यादा मुकाबले क्या हो सकती है कि सिविल पार्चा जात में मतलब सादा कपड़ों में मलबूस एक गाड़ी आगे खड़ी की जाती है, मोटरसाइकिल सवार आते हैं, गाड़ी का एक इधर मोटरसाइकिल आ जाता है और घेर के उसको, और उसको आगे हांट करके बकायदा, और उसको इशारा करते हैं कि आगे चले, और पीछे से गोली मार देते हैं। अब वो तो इत्तेफाक से वीडियो बन गई। इस तरीके से आपने अभी जैनम केस में देखी 3 ऐसे, या उसके मोटिव्स क्या थे, क्योंकि बार बार वही चीज़ है कि जो लोकल पुष्ट पनाही कर रहे थे 300 वीडियो स्कैंडल वाले लोगों की, जो MPA हैं, जो तर्जमान है पंजाब हुकूमत के, उनके जो रिश्तेदार हैं, जो SHO वही उधर तैनात था, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। 3 बंदे ये कह कर मार दिए गए, बच्चियाँ थी उनके साथ जी, इनका DNA भी आ गया उस वक्त जो हमने उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना, और ये जनाब हमने बंदों को फारग कर दिया। उसके बाद जब आपके सामने है कि जब इमरान पकड़ा जाता है तो वही 3 बच्चियाँ जो हैं वो इमरान का DNA भी निकल आता है, और इसका मतलब पहले आपने मावरा अदालत उनको मारा था, और वो इसलिए मारा था कि आपको पता था कि अगर सही ये बच गया, यानी मामला असल उधर चला जाएगा। तो मामला ये है कि फौज के पास, जिस तरह बता रहे हैं, हम कंपैरिजन के लिए थोड़ी सी बात की है, और एक सिर्फ छोटा सा मैं जुमला, जो चीफ जस्टिस में खतरा है अंदर से, अपने अंदर के जो हमारे दुश्मन हैं, जो अपने अंदर बैठे हुए हैं, जो मुख्तलिफ ओहदों पे बैठे हुए हैं, जो हमारे बड़े बड़े ईवानों के अंदर बैठे हुए हैं, बदकिस्मती से कि हमारे वजीर दिफा से लेकर वजीर खारजा तक, वजीर खारजा से लेकर वजीर दाखिला तक, देखे ना, वजीर दाखिला ने उस लिस्ट को जब इंश्योर किया गया, या तो फिर साजिश थी कि जब एक वजारत दाखिला, चीफ कमिश्नर, पुलिस एक लिस्ट दे रही है और उसको रेंजर्स फॉलो कर रही है, लेकिन उसके बाद धमा चौकड़ी मचा दी, इसने आके तमाशा लगा दिया वहाँ पे वजीर दाखिला ने। वजीर खारजा जो अभी हैं और वजीर दफा थे पहले, जो ख्वाजा आसफ साहब हैं, उनकी असम्बली के अंदर की गई तकरीर जो है, मेरा ख्याल है दुनिया की कोई तारीख, दुनिया का कोई जमहूरी मुल्क हो, कोई महज़ब हो या गैर महज़ब हो, जो भी जिस तरह की भी कोई सिस्टम हो,
इस तरह की अपने मुल्क के कौमी सलामती इदारों के बारे में जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की, उनके सेंटर मुशाहिदुल्लाह की बात कर लें, आप परवेज रशीद की बात कर लें, आप डॉन लीग्स की बात कर लें, बात है वो भी वही ज़बान बोलेंगे। और सैफबा जो फंडिंग लेता था नॉर्वेजन, यानी एक वही बात करते हैं जो हमारे दुश्मन करते हैं। जो हमारे दुश्मन का एजेंडा डॉन लीग्स के जरिए सामने आया, वो अब ओपनली वो कर रहे हैं वही चीज़ें। तो मसला सिर्फ ये है कि उस वक्त छुप के किया एक अब जरा खुल के सूरत में, उसके बाद वो ओपन आ गया। इसी तरीके से कोल्ड वार डॉक्ट्रिन यही है। और इस चीज का हमें चैलेंज है, सबसे बड़ा सामना अंदरूनी दुश्मनों से हमें खतरा है, बैरूनी दुश्मनों से फौज लड़ रही है हमारी, कोई उसको मसला नहीं है। मसला ये है कि जब घर की जो अंदर जो है जो कोल्ड वार डॉक्ट्रिन हो रही है, जो आलमी एजेंडा है, जो ब्रिगेडियर हारिस साहब जो बात कर रहे थे कि किस तरीके से इदारों को ऊपर कारी ज़रब लगानी है, अवाम को मिसलीड करना है, उसके खिलाफ नफरत पैदा करवानी है और किस तरीके से अवाम को गुमराह करना है, इसके ऊपर पूरी एक कंपेन चल रही है। और साथ उसमें उनका इवल नेक्सिस का हिस्सा है मीर शकील रहमान, जियो और जंग ग्रुप, वो भी वही काम कर रहे हैं। जो है नवाज शरीफ का है और वही उनके जो हवारी हैं उनका नैरेटिव नजर आ रहा है। और फौज तो हर महाज पे लड़ रही है, बैरूनी महाजों पे लड़ना तो उसके लिए कोई मसला ही नहीं है। मसला हमें ज्यादा जो घर के अंदर जो आवाजें उठती हैं, बिल्कुल इसको भी हम जरूर शामिल करेंगे यहाँ पर। नहीं था ये एक बात की है, उसको जो इंडिया में सपोर्ट कर रहा है उसको आप उसकी मदद करें, इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करें, ऑल अगेंस्ट आवर नेशनल इंटरेस्ट, और कश्मीर को भूल जाएं। ये इशूज हैं जिस पर पाकिस्तान आर्मी इज टेकिंग स्टैंड। और यकीन करें जिस दिन में इंडिया को पता चले कि पाकिस्तान फ़ौज कमज़ोर है, ये एक मिनट नहीं लगाएंगे पाकिस्तान की तरफ आने के लिए। सो हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी, हमारी एयर टेक्नोलॉजी, हमारे थंडर जो चाइनीज़ मदद से F-17 एयरक्राफ्ट हैं, फिर हमारे उसके बाद जो ये हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, ये वजूहत हैं जिसकी वजह से इंडिया को, अमेरिका को प्रॉब्लम्स हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इतना इंटरनल प्रॉब्लम और करें। सिर्फ यही नहीं बल्कि सीपैक भी ब्रिगेडियर साहब इस वक्त अमेरिका और भारत के गल बन चुका है। एक अहम खबर शामिल करनी है नाज़रीन, यहाँ पर आपको अपडेट करते चलें कि चीफ जस्टिस